अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। आज हम घर पे बनाएंगे घर ही में मौजूद चंद चीज़ों से बहुत ही इजी एंड टेस्टी और अफोर्डेबल स्नैक्स, जो कि शाम की चाय के साथ साथ बच्चों के भी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होंगे और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान और खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रंची एंड क्रिस्पी बनेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार से इन क्रिस्पी क्रंची स्नैक्स की रेसिपी को। इन स्नैक्स को बनाने के लिए सिर्फ 3 मीडियम साइज़ के आलू आपने ले लेने हैं और उनको बॉईल कर लेना है। अब एक बाउल में डाल करना आपने किसी मैशर की मदद से इनको इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। अब यहाँ पर आपने शामिल कर देने हैं 2.5 टेबलस्पून के करीब मकई का आटा। शामिल करने के बाद आपने इसमें डाल देने हैं 2 से 2.5 टेबलस्पून ही चावल का आटा और साथ ही में आपने 2.5 टेबलस्पून के करीब ही इसके अंदर कॉर्नफ्लावर को शामिल कर देना है। अब यहाँ पर इसमें शामिल करेंगे बहुत ही सिंपल मसाले, जिसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब कुटी लाल मिर्च डाल देनी है। आधा टेबलस्पून आपने इसमें सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ शामिल कर देना है। आधा टीस्पून के बराबर इसके अंदर चाइना सॉल्ट ऐड करना है आपने। आधा टीस्पून अजवाइन शामिल कर देनी है। आधा टीस्पून ही इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल कर देना है। आधा टेबलस्पून के करीब नमक डालकर आपने इसकी डो को इस तरीके से कुछ गूंद लेना है। बगैर पानी शामिल किए आलू के अंदर जो उसका अपना मॉइस्चर है वही काफ़ी रहेगा इसकी डो को तैयार करने के लिए। बस हाथ की मदद से इसी तरह आपने मिक्स कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से। जब डो बिल्कुल इस तरह से टाइडी हो जाएगी तो आपने इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देना है, ताकि अच्छी तरह से सारे स्पाइसेस जो हैं वो सेटल्ड हो जाएं। तो देखिए 5 मिनट के बाद आपने इसको दोबारा से इसके अंदर शामिल कर देना है 1 मुट्ठी के बराबर हरा धनिया और एक बार दोबारा से इसको इस तरह आटे की तरह गूंद लेना है। अब दोबारा से इसको इकट्ठा करना है और इकट्ठा करने के बाद किसी भी नॉन स्टिकी मैट या नॉन स्टिकी बर्तन के ऊपर डाल देना है, जिसके ऊपर ये चिपके नहीं। तो यहाँ पर मैंने प्लास्टिक की एक शीट यूज़ की है, उसके ऊपर आपने डाल देना है और उसको एक बार इस तरह से इकट्ठा करने के बाद 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है, ताकि इजीली एक ही साइज़ के और एक ही तरह के स्नैक्स जो हैं वो बनके तैयार हों। अब यहाँ इसके ऊपर भी हम रखेंगे एक और प्लास्टिक शीट को और फिर इसे बेलन की मदद से आपने प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर आपने आराम आराम से इसको इस तरह से प्रेस कर लेना है और ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। और याद रहे जब आप इसको फ्लैट कर लें तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बिल्कुल एक ही लेवल से आपने इसको चेक कर लेना है कि एक ही लेवल का होना चाहिए ये वाला इसका टेक्सचर जो है स्नैक्स का बिल्कुल। तो इस तरह से एक रोटी की शायद तरह आपने बेल लेना है, जो कि बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो और बहुत ज़्यादा मोटी भी ना हो। अब किसी भी छुरी की मदद से इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। आप इसको किसी भी साइज़ और शेप के अंदर बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर शेप के अंदर इनको इस तरह से काट लिया है। तो ये केक काटने वाली नाइफ थी और इसके साइड्स पर ना जो आरी नुमा निशान बने हुए ना, उसी की मदद से इन सारे स्नैक्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा इस तरह से कट्स लगाते हुए डिज़ाइन भी बना लेंगे। तो सारे स्नैक्स को आपने इसी तरह बना लेना है। अब एक को मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको इसकी थिकनेस का आइडिया हो जाएगा ये कितने ज़्यादा थिक हैं और कितने पतले। अब इनको इसी तरह उठा कर एक एक स्नैक्स को आपने डाल देना है ऑयल के अंदर। फ्राई करने के लिए इन स्नैक्स को ऑयल को तेज़ गरम बिल्कुल भी नहीं करना, मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर रखते हुए आपने इनको फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक कुक हो जाए। जितना भी फ्लोर हमने इसमें ऐड किया है ना, वो अंदर तक कुक होगा, तभी ये क्रंची और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। जैसे जैसे ये कुक होते चले जाएंगे खुद ब खुद ऑयल के ऊपर फ्लोट करने लगेंगे और इस तरह से हल्के होना शुरू हो जाएंगे। तो अब इनके ऊपर हल्का सुनहरी कलर आ जाए तक, गोल्डन कलर आ जाए तक आपने इनको फ्राई कर लेना है। और ये देखिए मज़ेदार से इजी और बहुत ही अफोर्डेबल स्नैक्स जो हैं वो घर में बनके तैयार हो गए हैं। शाम की चाय के लिए बहुत ही बेहतरीन और बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन स्नैक्स है। ज़रूर से आप इनको ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को थम्स अप कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे टिल देन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।